बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। बाबा तू ही मुझे नजर आए। बाबा छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाएं। गैरों ने तो ठुकराया है, अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे ही करम में तू बख्शे या ठुकराए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की है। बस इतनी सजा देना, बस इतनी ही सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। तेरे दर पे हो सर मेरा और जान एक निकले तो तेरे घर पर। मुँह फेर जिधर देखूं तू ही नजर आए, तू ही नजर आए। हम खाक नशीनों में क्या खूब तमन्ना है। तेरे नाम पे जीना है, तेरे नाम पे मरना है। मरना है तो तेरी ही चौखट पर ही मर जाएं। मुँह फेर जिधर देखूं तू ही नजर आए, तू ही नजर आए। आज संगत जी जो मैं साखी रख रहा हूँ, हजूर के जन्मदिन की रख रहा हूँ। सारी संगतें हजूर के जन्मदिन पर विराजमान हैं। सारे देवी देवता भी हजूर के जन्मदिन पे आसमान से उतर के आ जाते हैं और लंगर खाते हैं। वो लंगर संगत जी जिसमें अमृत बरसता है। बहुत से माताओं बहनों के हाथों से वो लंगर बनता है और बहुत से गुरु भाइयों के हाथों से गुजरते हुए हमारे थाली पे आता है। वो संगत जी लंगर नहीं, एक अमृत है जिसे पाने के लिए हम एक साल इंतज़ार करते हैं कि हजूर का जन्मदिन आएगा तो वो हम अमृत खाएं, लंगर चखेंगे। कुछ संगत जबलपुर में महिलाएं ने कहा कि आज तो हमने व्रत रखा है, आज हम लंगर नहीं खा सकेंगे। तब परम पूजनीय माता जी के पास से खबर पहुंची तो सेवकों द्वारा उनके लिए फल फ्रूट का और दूध का इंतज़ाम कराया गया और वो लंगर न चख सके, जिसे लंगर पाने के लिए लाखों संगत एक साल का इंतज़ार करती है कि हम हजूर के उस बेदी नगर के जबलपुर में जाएंगे जहां अमृत मिलेगा। वो वंचित रह गए। कहते हैं उस लंगर में अमृत है। मैं एक घटना लिखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत को बहुत ही पान खाती थी। पान खाने से उसका मुंह में भर गया था, कैंसर होने की संभावना थी। डॉक्टर ने को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट में ये बताती है कि कैंसर के लक्षण शुरू हो चुके हैं। इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे हजूर के जन्मदिन पर चलिए। जबलपुर में जो भी प्रसाद मिलेगा उसको जरूर ग्रहण करिएगा। वो हमारे साथ जबलपुर आईं और लंगर 3 दिन रही। लंगर खाया तो लंगर में मिर्चा बहुत थी। मैंने कहा नहीं, लंगर के एक एक और खाइए, पानी पी लीजिए, लेकिन लंगर को न छोड़िएगा, क्योंकि अन्न का यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। किसी तरह से वो खाकर अपने शहर में गई। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी हैरान हो गए जो उसकी रिपोर्ट में कैंसर वाली कोई संभावना नहीं थी। वो लंगर से संगत जी, वो अमृत से, मेरे हजूर के जन्मदिन के अमृत से संगत जी वो ठीक हो गए। बड़ी ही सुंदर घटना है। हजूर के जन्मदिन पे हम वारी भी लेना होता है तो हजूर के आदेश से ही होता है। अगर मेरे बाबा जी चाहेंगे तो मुझे वारी मिलेगी, भजन बोलने की नहीं मिलेगी।
उस समय की घटना लिख रहा हूँ जब छगनलाल जी, अरुण जी और अन्य भजन बोलते थे। रात्रि का समय था। परम पुण्य माता जी समाधि से पास आई जन्मदिन पे, और उन्होंने सेवक से आग्रह की कि आज अरुण जी बोलेंगे। लेकिन अरुण जी कुछ ही दिन पहले अपने गले का ऑपरेशन करा के आए थे। डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि आप गले पर ज़्यादा खींचेगा नहीं, लेकिन माँ का आदेश था। अरुण जी ने भजन बोला, एक नहीं 2 भजन बोले, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनकी अच्छी आवाज़ हो गई। ये मेरी माँ ने को आदेश मेरे हजूर बाबा जी ने दिया कि करो। कहते हैं धरती में जब जब बहुत ही कूड़ होता है, तब धरती पे एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत सताया, तब विष्णु भगवान के रूप में कोई जन्म होना था। तब नौशहरे में मेरे हजूर का कलयुग में जन्म हुआ और वो विष्णु भगवान का प्रतीक बने। आज संगत जी, जिसका हम जन्मदिन पे हजूर का जन्मदिन मनाते हैं। संगत जी, जन्मदिन की क्या घटनाएं लिखूं, बहुत सी साखियां हैं जो हमें एक से एक सुनने को मिलती है। मैं अपनी एक सच्ची घटना आपके सामने लिखता हूं। मैंने भी नया नया जबलपुर में गया, 2 दिन लंगर किया। जब वापसी में विदाई हुई तो 4 पूड़ी और प्याज दिया गया। स्टेशन पे भूख लगी, लगभग 1:30 बजे की ट्रेन थी। 11 बजे पैकिंग हो गई। मन में एक विचार आया, अगर ये सब्जी भी देते तो क्या होता, कैसे रोटी खाई जाएगी। वहाँ मैंने 10 रुपए की छोले लिए और जैसे ही मैं अपनी कचौड़ी पूड़ी का गौर लगा कि वो छोले भी संगत जी कटोरी प्लास्टिक की थी या पत्थर की, वो पलट गई। तो हजूर ने एहसास दिला दिया कि बेटा, जो आपको लंगर मिला है पूरी और अचार को, उसी को खाना है, बाहर का नहीं खाना है। ये मेरे हजूर ने गिराना था और एहसास दिलाना था कि वे इसी में अमृत है, इसी में अमृत है। तो संगत जी, जन्मदिन पे आप सारी संगत हजूर की सारी जन्मदिन पे संगतों को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन लंगर के प्रसाद में संगत जी उतना ही लीजिए, एक भी दाना न छोड़िए। अगर बच जाता है, नहीं खाता है, तो आप साथ में पन्नी रखिए, उसमें रख ले आइए, घर आके खा लीजिए। लेकिन उस अमृत को अमृत ही रहने देना, विष न बन जाए। इसलिए उतना ही प्रसाद लेना जितनी ज़रूरत है। क्या लिखूं, हजूर के जन्म पे बहारों की तरह से वो फूल के गुलशन खिल रहे हैं। ज़िंदगी में गुलशन को तो आपने खिलाना है, दिल में इश्क दाता की आपने जमाना है। तुम खुदा के दिल भर हो, तुम ही हो, क्या कहूँ, रहमतों का जब से ये मेरे सिर पे हुआ है। ऊंची शान वाला मेरा बाबा है, मेरा पीर बाबा है, मेरा पीर बाबा है। ऊंची शान वाला मेरा बाबा है। सच्चा सच्चा सदगुरु ए मिलाया, एक पल दिन तू दिखलाए, जो शर्बा बरवे। दिन सत्संग ना सोजी होई, सत्संग बिन कोई राह न पाए। ए मेरे बाबा, प्यार दे नाल नफरत नू जीत लै, सतगुर की तस्वीर तू खूच लै। एनू दिल दा बसा सगूर है, दिलबर मरहम मिलता सानू, होए कैसे बल्ले जाई, बल्ले जाई, बल्ले जाई। बुल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।